हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 15 अप्रैल दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है एक नदी जो उपजाऊ बनाती है। उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 10वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। अजीजों, परमेश्वर ने इस दुनिया को मनुष्य के लिए बनाया है। उन्होंने अदन को उसमें रखा और उसके भीतर एक सुंदर वाटिका। अदन शब्द का अर्थ मानसिक प्रसन्नता है। परमेश्वर जिन्होंने मनुष्य को बनाया उसे मानसिक सुख और आनंद देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें अलग अलग फल देने वाले पेड़ और पौधे बनाए। मनुष्य परमेश्वर का प्यारा और गोद में बैठने वाला बच्चा था। एक बड़ी दुनिया के भीतर अदन और अदन के भीतर एक वाटिका के बारे में थोड़ा सोचें। इसी तरह आप में एक शरीर है और उसके अंदर एक प्राण है। इसके अलावा आत्मा आपके प्राण के भीतर है। इसकी तुलना इस प्रकार की जा सकती है, संसार के समान शरीर, अदन के समान प्राण और बीच में वाटिका के समान आत्मा। परमेश्वर ने इसे उपजाऊ बनाने के लिए बगीचे में एक नदी बहाई। उन्होंने यह नहीं लिखा कि नदी का नाम क्या था, केवल नदी की 4 शाखाओं के नाम ही पवित्र शास्त्र में स्थान पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह नदी साधारण नहीं हो सकती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का कहना है कि सोने, मोती और गोमेद पत्थर जैसी कीमती चीजें वहां मिली जहां से नदी बही। उत्पत्ति दूसरे अध्याय के 11वें और 12वें वचन में हम ये देखते हैं। आमतौर पर हम खेतों में चावल, गेहूं और जौ जैसे पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं जहां एक नदी बहती है। यदि सोना वहां उगता है तो यह वास्तव में असाधारण होनी चाहिए। पवित्र शास्त्र में सोना पवित्रता और विश्वास को दर्शाता है। उस मामले में वह नदी कैसी है? यहां तक कि राजा दाऊद भी उस नदी का नाम नहीं जानता था। वह कहता है भजन 46 उसके 4 वचन में, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। फिर भी उसे नदी का नाम नहीं पता था। यह यीशु मसीह हैं जिन्होंने उस नदी के रहस्य का खुलासा किया। यीशु ने कहा, यूहन्ना 7वें अध्याय के 38वें और 39वें वचन में हम उसके अनुसार देखते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जैसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। पवित्र आत्मा वह नदी है और यह वह अद्भुत नदी है जिसे परमेश्वर ने आपको अपना आत्मिक जीवन उपजाऊ बनाने के लिए दिया है। वह आप में आत्मा के भीतर रहता है और आपके प्राण और शरीर को समृद्ध बनाता है। क्योंकि नदी जो स्वर्ग से निकलती है आप में बहती है, इसलिए आप महान आनंद, खुशी, मानसिक संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, उस दिव्य नदी को देखें। वह नदी आपके संपूर्ण हृदय में भर जाए, यह अपने जीवन को समृद्ध कर दे। ध्यान करने के लिए 3 यूहन्ना के 1 अध्याय के 2 वचन, जहां पर इस तरह लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपना जीवन जीने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।